498A का झूठा केस करने पर पत्नी के पिता के ऊपर लग गया 5 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पत्नी के पिता ने अपने जो दामाद होते हैं उनके ऊपर झूठा 498A का केस किया था, जिसकी वजह से पत्नी के जो पिताजी हैं उनके ऊपर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से जो 2.5 लाख रुपए है वो कोर्ट में जमा होगा और जो 2.5 लाख रुपए है वो पति को देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो क्या होता है कि पत्नी और पति एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने के लिए क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे केस करते हैं। और अगर एक कोर्ट में अगर पति या पत्नी बरी हो जाते हैं, उनका अपराध साबित नहीं होता है, तो भी वो शांत नहीं बैठते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, अब हम दूसरे कोर्ट में केस करेंगे और वही तथ्य, वही केस, वही आधार बना करके दोबारा फिर से केस करते हैं, जिससे कि पति या पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो और उनको इस चीज़ को देख करके बहुत खुशी होती है कि मेरा पति व पति के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी ही गलती एक लड़की के, एक पत्नी के पिताजी ने की, जो कि 498A का झूठा केस 2 जगह दाखिल किया। एक ही फैक्ट था, एक ही केस था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ देखते हुए 5 लाख का जुर्माना पत्नी के पिताजी के ऊपर लगाया गया। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसके जो जजमेंट है, जो नया जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है, क्यों 5 लाख रुपये जुर्माना लगा। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको इतना तो मालूम ही होगा, कोई भी जानकारी चाहिए तो उसे पूरा जानना रहता है, तभी अच्छे से जानकारी समझ में आती है। आपको दूसरा काम आपको ये करना है कि ये आपका ही चैनल है। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जो हमने कहा कि एक पत्नी के पिता के ऊपर लगा 5 लाख रुपए का जुर्माना, आखिर क्यों लगा, क्या कारण था, क्या जजमेंट है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, पत्नी डीएसपी होती है और पति सीए होता है। पत्नी ने क्या किया होता है कि जो हिसार है, हिसार में 498A का केस किया होता है और उसके 5 दिन के बाद उदयपुर में भी 498A का केस पति के अगेंस्ट कर देती है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो अपने पार्टनर को परेशान करने के लिए कि हम जब ज़्यादा परेशान करेंगे तो मेरा पति या जो पत्नी है वो मेरे सामने झुक जाएगी, मेरी बात मान लेगी या मान लेगा। तो वो जब तक पति उसकी बात नहीं मानता है या पत्नी उसकी बात नहीं मानती है, वो केस पे केस करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि कितना ही इनको परेशान कर लें, लेकिन ऐसा ही इन्होंने सोचा कि हम अपने पति को परेशान करेंगे। तो जो पत्नी के पिताजी थे, जब हिसार में एक केस दर्ज था, वहाँ पर तो जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ तो जजमेंट आया और जजमेंट में ये आया कि जो हस्बैंड है वो उसको बरी किया जाता है इस केस से। वहीं जब उदयपुर में केस चल रहा होता है और जब वो लड़की के पिताजी उदयपुर में केस कंप्लेन करते हैं जाकर के, तो वहाँ पर ये बात बताते भी हैं कि हिसार में केस चल रहा है कोर्ट में। और ये चीज़ें बताने के बाद भी पुलिस वाले क्या करते हैं, रिपोर्ट लिख देते हैं और ये केस चलता है उदयपुर में। वहाँ पर जब ये केस जाता है तो जो पति होता है, जो हस्बैंड होता है, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोलता है, अपील करता है कि साहब मेरा केस पहले हिसार में चल रहा था, फिर इसके बाद
उदयपुर में एक ही तथ्य के आधार पर दो दो जगह केस कैसे किया जा सकता है, जबकि हिसार में हमें वहां से बरी कर दिया गया है, यानी कि हमारा केस वहां से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारा कोई दोष नहीं निकला है। तो जब ये सारी चीज़ें देखी, सारे फैक्ट देखे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही उस महिला से, पत्नी से, कि आपने जो ये कार्य किया है ये आपने ठीक नहीं किया है। अगर आप एक अनपढ़ महिला होती तो एक बार माना जा सकता था कि आप शायद आपको कानून का ज्ञान ना हो, तभी आपने ऐसा किया, लेकिन आप एक अच्छी पोस्ट में होते हुए, आप डीएसपी होते हुए, आपको कानून का ज्ञान होते हुए आपने इस तरह के कार्य जो किए हैं, ये जो कार्य है ये बहुत ही शर्मिंदगी का कार्य है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जो पुलिस वाले हैं उनके भी कार्य को उन्होंने कहा कि आपके पास जब लड़की के पिताजी आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, कंप्लेन में जो कि लिखा हुआ है कि हिसार में भी ये केस चल रहा है कोर्ट में, इसके बाद भी आपने ये केस जो कंप्लेन थी इसे क्यों दर्ज किया, यानी कि एक अपने काम के प्रति लापरवाही है। तो जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सारे फैक्ट देखे कोर्ट ने, सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने ये निर्णय दिया कि जो पत्नी के पिताजी हैं उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 2.5 लाख है वो कोर्ट को दिया जाएगा और बाकी का 2.5 लाख रुपए पत्नी के जो हस्बैंड है उनको दिया जाएगा। ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। इसका जो जजमेंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केस का जो नाम है वो प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स का केस है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके विषय में विस्तार जान सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।